ऐसी समाज के लोगों को ऐसे कोई धमकाए डराए, लठ मारेंगे, ये वीडियोज हैं, लठ मारेंगे आपको, भगाएंगे आगे, भागो यहाँ से, ऐसे कोई शब्दों का यूज थोड़ा ही करते हैं। आप जिम्मेदार, आप अफसर हो, अफसर की जिम्मेदारी बनती है लाइन ऑर्डर बनाए, आप समझाएं। तो वीडियो में देखो, मैं तो नाम ही नहीं लेता इन बातों का। आप बोलते मैं बहुत संयमित भाषा यूज करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो नाम नहीं लेता। वो वीडियो इनके पास है, ये हमारे दिलराज भाई है, इनके पास वो वीडियो आप देख लेना किसने सिखाया, उसमें फोटो है, आपको चेहरे उसके नजर आ जाएंगे। मैं तो नाम किसी का लेता नहीं पर्टिकुलर। लेकिन देखो ये अच्छी बात नहीं है, परंपरा अच्छी नहीं है। इनको मारो ना, कौन मना करता है भाई? आपके पास इतनी फोर्स बैठी है, आपके पास कोबरा टीम, आपके पास आरएसी की टीम, आपके पास प्रशासनिक आला अधिकारी, ये सीकर जिले के तमाम लोग, मारो ना, हम कम मना कर रहे हैं। हमें, हम थोड़ी पीछे छोड़ के जा रहे हैं इनको। हमें मारो, हमें बंद कर दो, हमें यहाँ से उठा के ले जाओ, जेल में डाल दो, सब कुछ कर लो, लेकिन गालियाँ मत मारो इनको। भाई कानून है आपका, कानून, हम कानून तोड़ रहे हैं, आपके मोर्चरी को तोड़ के हम सबको छेड़ रहे हैं, लठ मारो हमें। हम हॉस्पिटल के अंदर आपके पेशेंटों को हम बाधित कर रहे हैं, हमारे को लठ मारो। आपकी कोई सभा मीटिंग चल रही है अलग से, उनको हम बाधित कर रहे हैं तो हमें बंद करो। आपके जितने भी कांस्टेबल लोग बैठे हैं, हम उनको जाके कोई परेशान करें तो हमें लठ मारो आप। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, शांति से बहुत एक कोने में गंदगी में ऊपर बिल्डिंग का काम चल रहा है, बार बार डस्ट वो डाल रहे हैं। कल से ये बेचारे भूखे प्यासे लोग बैठे हैं, कुछ डस्ट में हम बैठे हैं, लेकिन किसी को ये शिकायत हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि भाई हम परेशान हैं। शांति से यहाँ बैठे और उसके बाद में प्रशासन के लोग आके, प्रशासन के अधिकारियों को साथ लेके, और ये मजबूर लोग जिनके बच्चे चले गए, उनका साया घर पे है नहीं, चूल्हा नहीं जल रहा, उनको कह रहे लठ मार के उनको यहाँ से भगाने के लिए वो सुबह आए। ये अच्छा करते नहीं। बीच में वार्ता के बीच में कोई अड़ंगो डाल रहे है कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये देखो, मैंने कहा ना, ये अमीर और गरीब की लड़ाई से लगी मुझे इस मामले में। भाई पहले भी 2 मामले सॉर्ट आउट हैं। भाई दिलराज भाई आज से 15 या 17 दिन की पहले की तारपुरा की घटना, जिसमें आप लोग सब साथ थे, बहुत सारे हमारे साथी, अगवा साथी, ये लोग उसमें भी साथ थे हमारे। उस घटना में वही तो प्रशासन था, वही रोड बिल्डिंग थी, 15 लाख रुपए उन्होंने दिए। कहाँ से वो रुपए आए वो जाने, उनका काम जाने। प्रशासन ने वार्ता की, 1 वार्ता की, 2 वार्ता की, 3 वार्ता की। आखिरी वार्ता में 4:30 बजे उन्होंने हमें बुलाया। बुलाने के बाद हमारी मांग थोड़ी ज़्यादा थी, रे होती भी है परिजनों के लिए। हम लोग तो पॉजिटिव प्रयास करने वाले लोग हैं, हमारी मांग तो ज़्यादा होगी, लेकिन सबको पता है कि एक जस्टिफाई जहाँ कहीं सल्टने वाली बात होती है, उसके लिए हम भी फिर थोड़े आगे बढ़ते हैं, थोड़े वो बढ़े हुआ। वहाँ 15 लाख पे सहमति बनी। सारी सरकार की तमाम जितनी भी योजनाएं थी, उसमें भी इंश्योरेंस की बात थी, क्योंकि वहाँ वो कर्मचारी एक कोचिंग में काम करता था, वहाँ उन्होंने भी इंश्योर्ड कर रखा था उसको। सरकार की ये आपकी चिरंजीवी योजना की ये वो सब सारी सरकारी योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं सम्मिलित करते हुए 15 लाख वहाँ तुरंत उस परिवार को दिए। वहाँ इसका सॉर्ट आउट हुआ। पर उसमें वार्ता करने वाले बहुत सार्थक लोग थे। उन्होंने वार्ता करने वाला उस थाने का सीआई, मैं उसका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, आपके उद्योग नगर का थाने का इंचार्ज का। उन्होंने एक टीम वर्क में काम किया। उस व्यक्ति ने इतना धैर्य था। वहाँ अलग अलग लोग भी आए, उनके थोड़े कमेंट, उनके बोलने के अल्फाज भी कुछ अलग थे, लेकिन उसके उपरांत भी उनके चेहरे की मुस्कान ऐसे थी कि वो एक वार्ताकार जैसे वार्ता करवाता, बहुत सार्थक उन्होंने वार्ता करी। उसका रिजल्ट आया पॉजिटिव। यहाँ वार्ता तो कम हो रही है और यहाँ राजनीति जाता है, इनको जिता दे, इनको हरा दे। ये लड़ाई कल से मैं देख रहा हूँ। ये इतने लोग बैठे हैं, ये अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को वोट करते हैं। अब मैं किसका नाम लूँ? तो मैं तो प्रशासन को ही जानता हूँ, और किन का नाम लूँ? ये कल से जोर नहीं, बाहर का तो मुझे नजर नहीं आया। मैं तो प्रशासन, यही सरकार बनी हुई है अब तो। काल स्थिति दूसरी ही थे, लोग जो धरना पर बैठे हो, बाकी अंदर भी थोड़ा सा द्वेष अलग बात अजी समझे नहीं। हमारे लोग तो गाँव के लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, इनका दोस्त नहीं। भाई सभी भाई इनका दोस्त करिए, वार्ता करने, यही वार्ता करने वाले कल लोग थे हमारे। ये बैठे, उनमें से एक भी नहीं इकट्ठा। कल जितने लोग थे उनमें से एक व्यक्ति भी इधर से उधर नहीं गया, सारे लोग बैठे। यही संख्या कल थी और यही संख्या कल अगले दिन, आने वाले दिन उसमें भी रहेगी। ये नहीं मानेंगे। इनके मन में ये है कि ये परिवार वाले टूट जाएंगे, तो टूटे भी मैं कह रहा हूँ। लोग विदेश में लोग सबके लिए 2-2 महीने इंतजार करते हैं, लोग टूटते नहीं। गाँव का व्यक्ति बहुत जीवित होता है, बहुत हौसले वाला व्यक्ति होता है। गाँव का व्यक्ति ये धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। या तो इनको मार के जेल में डालना पड़ेगा इनको। मैं फिर कह रहा हूं, बिना जेल में डाले एक भी व्यक्ति यहां से टस से मस नहीं होगा, और एक भी परिवार का व्यक्ति उस डेड बॉडी को लेने के तैयार नहीं होगा। हमसे अलग नहीं जाएंगे वो, क्योंकि हम लोग शुद्ध मन से काम कर रहे हैं उनसे। हमारा पाप नहीं है, हमारे मन में कोई कपट नहीं है, और जो पाप और कपट नहीं रखता वो कभी असफल नहीं होता। आज नहीं होगा तो कल नहीं होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा। लेकिन इस न्याय की लड़ाई में जब निकले हैं तो न्याय लेके जाएंगे। ये परिवार वाले
जिनके लिए बहुत दुख का पहाड़ हुआ है, हम व्यक्ति से भी बहुत प्रयास करेंगे। अभी यही नहीं, इनके बाहर जाने के बाद, इनके घर जाने के बाद भी आर्थिक रूप से जितना जो कुछ भी हमसे बन पाएगा वहाँ इसके लिए भी हम एक कैंपेन चला के वहाँ करने की भी कोशिश करेंगे। कहीं लगे कि क्योंकि बिजली विभाग का कोई अधिकारी हो चाहे ठेकेदार हो, राजनीतिक अप्रोच इतनी बड़ी है कि भी कारणों मामलों को नहीं वो तो आप सब लोगों को सारी चीज़ों का पता है। आजकल एक नया सिस्टम डेवलप हुआ है, नया सिस्टम, उस सिस्टम में इतना डर लगता है। मैं कई बार सरकारी कार्यक्रमों में देखता हूँ, मैं सरकारी कार्यक्रम का अंग हूँ, मैं कई बार सरकारी कार्यक्रमों का अंग देखता हूँ जो पंच नहीं होता, मैं मेहमान बनता है। मेरे जिला परिषद के, मैंने बुरा मत मानना, आपको अन्यथा नहीं लेना, मेरे जिला परिषद में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम मैंने अब तक देखे हैं, सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम देखे हैं जो पंच नहीं होता और वो एक साधारण पार्टी का हो सकता है कि नेता हो, उस लोगों को मुख्य अतिथि के रूप में मैंने डाइस पे बैठते भी देखा। तो ये गिरावट है, ये पतन का काल है। लोग इतने डरने लगे, अधिकारी लोग यदि डरने लग जाएंगे तो फिर इसका असर भी यही होने लग जाएगा। मैंने पहले भी देखा सरकारी कार्यक्रम बनते हैं, सरकारी कार्यक्रम वहाँ भी देखे, वहाँ सरकारी कार्यक्रम की एक गरिमा होती है, उन गरिमाओं को भी चीर किया गया है। लेकिन ये यदि अपने नौकरी बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो इसको भी मैं कोई ठीक परंपरा नहीं मानता हूँ, ठीक परिपाटी नहीं मानता हूँ। और ऐसी समाज के साथ जो घटना भी है, सीकर जिले की नहीं, राजस्थान की एक बड़ी घटनाओं में से एक घटना है। आने वाले समय में जो सालाना जो कोई अखबार में कई बार निकले कि ये साल की सबसे बड़ी घटना है, कौन सी घटना है, उसमें इस घटना को भी अंकित किया जाएगा। निश्चित आप देख लेना इस घटना को, भाई सीकर में एक बड़ी ऐसी घटना हुई, इस घटना में ये भी आप देख लेना। मुझे लगता नहीं यह आंदोलन आज सफल हो, यह आंदोलन आज न सफल होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा। एक स्थिति ये भी बन सकती है, प्रशासन वाले हमारे अगवा जितने भी लोग हैं इनको जेल में भी ठूंसते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, आखिरी व्यक्ति यदि इसे पेड़ के नीचे बच गया, हमें जेल में डाल दिया भले, आखिरी व्यक्ति यदि पेड़ के नीचे बच गया वो फिर आंदोलन करेगा। सब लोग इस न्याय की लड़ाई में अब हार के नहीं जाएंगे, जीत के जाएं, चाहे आज लड़े जीते, चाहे कल जीते, चाहे परसों जीते। यदि मेरी इस बात से आप सहमत हो तो तमाम लोग सारे एक सुर में मेरे दोनों हाथ खड़े करके इस बात का समर्थन चाहते ना। और झूठ बोलना मत, कीड़ा पड़ जाएगा अपना, जो झूठ बोल रहे हो तो बेईमानी करोगे हमारे साथ। ये तो ईमानदार है, पेड़ के नीचे खड़ा रहे, कदे जीवन ने कोई कसा की बेईमानी नहीं करी है। जे उठ चले गए बेईमानी से खाना पूछी कर चले गए, डर लगे मैं तो भागूँ तो अभी चले जा जो चाहिए नहीं, आज चले चाहे पर कोई छिटाक नहीं करोगे, वो कर दियो और वो गलत कर दियो, मैं गलत कर दियो। न्याय की लड़ाई अब कोई डेड बॉडी को सवाल नहीं है, अब लड़ाई है न्याय की। या तो हरांगा नहीं और जीतांगा, आगे जीतांगा, मारेगा। आखिरी सवाल जो परिवार के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, बार बार थे परिवार को नाम ले रहे हैं। सुबह जब प्रशासन आए हो जब कह रहे हो कि परिवार तो पोस्टमार्टम के लिए तैयार है, लोग राजनीति कर रहे हैं, बताया हुआ अब बाद में कहीं तो पूछो परिवार को। भैया डांगा की देर तो कोई नहीं सीधा कर दी, तो मैं को कामड़ा की कामड़ो घेर कोई का डांगा की दे डर तो आदमी क्यों कौन परिवार का बैठा है ना, परिवार का व्यक्ति नीचे बैठा है ना, अलग लेर पूछो वो परिवार का व्यक्ति ठीक खराब है। दोनों परिवार का मुखिया बैठा हो, बीका बच्चा को बाप बैठे हो, बीका बैठे हो, बाप बैठे हो। अरे किने कर गिरफ्तार कर बोले अगर लठ देर के आज से करवाना चाहूँ सही ने भाई तने मीडिया बात खड़ो कर ले आज कतो दुखिया जगह को मासूम बेटो चले गए, बीके लाश माए पड़ी है। कोई दबाव डालोगे थार पर आगे तार जी थार कर ले रहा वो बंद करने से कर लो, थोड़ा करना कर लो। ये स्थिति है कि स्थिति देखो के मजबूर आदमी के परीक्षा ले रही है आदमी की। कहीं सुबह बात हुई भी कहीं कह रहे हैं कि तो तैयार हो पोस्टमार्टम करने के लिए, तो कोई हाल को परिवार को है कि जो माने कहो कि मैं तैयार हाँ, कौन दबाव बना रहे हो थार पर? कोई जवाब देगा वो बेटो मेरी अपनी एक लाश पड़ी है, ये बाप रो वो जीने गया मेरे आज समय के सांस किया डाल रहे हैं।